बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम बात करेंगे जी डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के ऊपर कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस, यानी कि प्रोग्नोसिस क्या चीज़ होती है और डायग्नोसिस क्या चीज़ होती है। सबसे पहले बात करते हैं जी प्रोग्नोसिस की। द टर्म प्रोग्नोसिस रेफर टू मेकिंग एन एजुकेटेड guess about the expected outcome of any kind of health treatment including mental health, in essence making a prediction of process an individual may have to go through in order to heal एंड एक्सटेंड ऑफ हीलिंग। यानी कि जी इसमें ये बात है कि जब हम किसी भी क्लाइंट को डील करते हैं तो हम उसका प्रोग्नोसिस बनाते हैं। अब प्रोग्नोसिस क्या होता है? एक गेस होता है, एक एजुकेटेड टाइप गेस होता है, यानी कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के हिसाब से किस तरह से ये क्लाइंट जो है वो रिकवर कर जाएगा या नहीं कर जाएगा, कितने अरसे में करेगा और इसकी क्या आउटकम होंगी जो भी थेरेपी अप्लाई होगी, तो उसको बेसिकली जो आम अल्फाज में कहते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यानी कि इज़ अ टाइप ऑफ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन जो होती है इसमें बताया जाता है कि किस तरह से हीलिंग होगी या इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से अपने आप को ओवरकम कर सकता है या अपनी जो थेरेपी है उसके किस तरह से आउटकम देगा। ठीक है जी। अ प्रोग्नोसिस इज अ मेडिकल टर्म यूज इन द ट्रीटमेंट सेटिंग बेस्ड ऑन द मेडिकल मॉडल, यानी कि ये एक जो है मेडिकल टर्म है जो कि मेडिकल मॉडल के ऊपर बेस करती है। एग्जाम्पल इस तरह से है कि आपने अगर एक प्रोग्नोसिस बनाता है किसी टीन एजर के ऊपर और वो डिप्रेशन का या फिर ओसीडी का शिकार है, तो आप उसमें बताएंगे कि जी क्लाइंट के पास इंसाइट है कि नहीं, उसे पता है कि नहीं जी वो बीमार है या नहीं। उसके अलावा जो भी आप मेजर्स लेंगे वो उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि वो एजुकेटेड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रोग्नोसिस में लिखते हैं। और दूसरा ये कि उसके जो भी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम प्रोग्नोसिस में शामिल करते हैं। अब जी प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस में क्या फ़र्क होता है? कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज़ करते हैं, समझते हैं कि प्रोग्नोसिस एज़ सेम टू डायग्नोसिस, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग-अलग टर्म्स हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रोग्नोसिस क्या है, देन वी कम टू डायग्नोसिस। Confuse the term prognosis and diagnosis. The difference between the two is while a prognosis is a guess as to outcome of the treatment, यानी कि प्रोग्नोसिस क्या है? एक गेस है जो कि एक थेरेपिस्ट लगाता है कि जी इसके क्या आउटकम आ सकते हैं इस थेरेपी के, या फिर इसके ऊपर कौन सी थेरेपी लगेगी और उसके आउटकम क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या फिर जो होंगे इन बिटवीन होंगे। डायग्नोसिस, अ डायग्नोसिस इज एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड गिविंग इट अ नेम, यानी कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बंदे को या इस क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है और आपने उसको नेम दे दिया। यानी कि आपको सिम्टम पता चले सैडनेस के, लो सेल्फ एस्टीम के, लो कॉन्फिडेंस के, इसके अलावा लॉस ऑफ प्लेयर के, तो आपने एक एस्टिमेट लगाया कि भाई इसको डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन जब आपने उसको डायग्नोज कर दिया तो आपने जो है कंफर्म करके उसको डिप्रेशन की कंडीशन का नेम दे दिया या उसके डिसऑर्डर का नेम दे दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हाउ टू मेक डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस किस तरह बना सकते हैं या किस तरह कर सकते हैं। पहली बात जी यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने से पहले या केस रिपोर्ट में डायग्नोसिस लिखने से पहले। सबसे पहली बात कि कंसीडर द आउटकम ऑफ द टेस्ट यू एडमिनिस्टर्ड, यानी कि जो भी टेस्ट आपने लगाया है उसके आउटकम देखें, उसकी स्कोरिंग देखें, उसके आपने कौन सा टेस्ट लगाया है, आपने उस टेस्ट के ऊपर क्यों लगाया है वो पहले देखें, पहले उसका रीज़न आइडेंटिफाई करें। ठीक है जी। देन आपने क्या करना है, रिवाइज द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को एक दफ़ा अच्छे से गो थ्रू करें कि जो टेस्ट आपने उस पर लगाया है वो उन कंप्लेंट्स में हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप ये है कि ओपन डीएसएम एंड मैच द कंप्लेंट्स। आपने जो भी मतलब कंप्लेंट्स आपको पता चल गई उसके बाद आपने डीएसएम खोलनी है। डीएसएम में आपने देखना है कि ये कौन सी कंप्लेंट्स के साथ मैच करता है। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आपको डीएसएम में भी लिखी हुई मिलेगी कि एटलीस्ट 4 to 5 जो कंप्लेंट्स हैं वो मैच होनी चाहिए क्लाइंट की कंप्लेंट्स के साथ। यानी कि डीएसएम में जो 4 से 5 किसी डिसऑर्डर की कंप्लेंट है वो आपके क्लाइंट में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। ठीक है जी। इसके बाद आपने ड्यूरेशन मार्क करनी है कि अगर मेरे क्लाइंट में ये सारी सिम्टम्स मौजूद हैं तो इसकी ड्यूरेशन क्या है। जैसे कि अब देखें, हमारे पास जो ब्रेवमेंट पीरियड होता है वो 14 डेज़ का होता है, लेकिन अगर 14 डेज से एक्सीड कर जाए सैडनेस तो वो कर जाती है डिप्रेशन, बढ़ जाती है। तो जब 2 वीक्स से ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाए तो डिप्रेशन जो है उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसकी ड्यूरेशन देख ली कि भाई इस ड्यूरेशन में है, तो ड्यूरेशन के हिसाब से आप उस कैटेगरी को लिख लेंगे। ठीक है। यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या फिर जो है सिर्फ डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या फिर मूड डिसऑर्डर है, मतलब कि इसमें ड्यूरेशन है, वेरिएशन आती है ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन के हिसाब से जो है डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कंप्लेंट है, दूसरी बात ड्यूरेशन है जिसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है डायग्नोसिस में। उसके बाद जी आपने देखना है कि आपका जो स्कोर आपने लगाया है या आपने जो भी टेस्ट का स्कोर निकाला है वो किस रेंज में फ़ॉल करता है, यानी कि वो माइल्ड में फ़ॉल करता है, वो मॉडरेट में, वो सीवियर में। तो उस लेवल का डिसऑर्डर उस क्लाइंट के अंदर मौजूद है वो भी आपने साथ में लिखना होता है। और इसमें डीएसएम में कोडिंग सिस्टम होता है।
सिस्टम होता है उसमें स्पेसिफायर्स होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, वो कोड्स आपने लगाने होते हैं, वो भी ज़रूरी होता है किसी भी डायग्नोसिस को देते वक्त, ठीक है। उसके बाद जी आपने क्या करना है कि ये सारा प्रोसीजर आपने कंप्लेन कर लिया, आपने इसको क्या करना है, डायग्नोसिस दे दिया, लेट्स से डिप्रेशन डायग्नोसिस है, आपने दे दिया, ठीक है, या फिर जीडीए है, तो आपने दे दिया इसको। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक राइटअप बनाना है। अब राइटअप कैसे बनाना है, आपने जी डीएसएम में से उस डिसऑर्डर को जो है ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करना है, यानी कि उस डिसऑर्डर का ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेना है, वो लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि जिसमें ये साइन सिम्टम्स होते हैं और मेरे क्लाइंट में भी ये मौजूद हैं, यानी कि आपने रिलेट कर देना, आपने इंट्रोडक्शन देना है डीएसएम में से अपने किसी भी डिसऑर्डर का जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।